हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रेम क्लासेज 0152 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हिंदी के विराम चिन्हों का क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चंस, इस चिन्ह को क्या कहते हैं? यह चिन्ह किस नाम से जाना जाता है, बताइए। तो ऑप्शन से पूर्ण विराम, बी अल्प विराम, सी प्रश्न चिन्ह, डी विस्म आदि बोधक। तो आंसर क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा बी अल्प विराम। क्वेश्चन नंबर 2, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, बताएं आप लोग। तो प्रश्न में आश्चर्य में, वाक्य के अंत में, सूची में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वाक्य के अंत में। यह किसका चिन्ह है, किसका सूचक है? तो प्रश्न ऑप्शन से आदेश, बी प्रश्न, सी खुशी, डी दुख। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर बी प्रश्न। प्रश्न प्रश्न का चिन्ह है ये, जहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, यह किसका चिन्ह है, का प्रयोग कब होता है? तो प्रश्न में, विस्मय में, सूचना में, गणना में। तो इसका प्रयोग विस्मय में, आश्चर्यचकित व्यक्त करने में किया जाता है। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पूर्ण विराम, बी अर्ध विराम, सी उप विराम, डी अल्प विराम। तो इस चिन्ह को कहते हैं हम ऑप्शन बी अर्ध विराम कहते हैं। यह कौन सा चिन्ह है, इसे क्या कहते हैं? तो पूर्ण विराम, ऑप्शन बी उप विराम, ऑप्शन सी प्रश्न चिन्ह, डी विस्मय चिन्ह। तो इसको हम कहते हैं ऑप्शन, इसका राइट हो जाएगा बी उप विराम। क्वेश्चन नंबर 7, इस चिन्ह का उपयोग किसमें होता है? जोड़ने में, अलग करने में, दोनों में, किसी में भी नहीं। तो इसका आंसर होता है, जैसे हम लिखते हैं 7 7, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए कोष्टक, ऑप्शन बी उदाहरण, सी विराम, डी डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोष्टक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह को किससे किसे क्या कहते हैं? ऑप्शन से कोष्टक, उदाहरण चिन्ह, प्रश्न चिन्ह, अल्प विराम। तो इसको कहते हैं उद्धरण चिन्ह। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग प्रश्न, अधूरापन, सी खुशी, डी आदेश। तो इसका प्रयोग अधूरापन के लिए किया जाता है कि आगे अभी कुछ लिखना बाकी है। प्रश्न नंबर 11 को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इस चिन्ह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ए कामा, बी फुल स्टॉप, सी क्लोन, डी डैश। तो ऑप्शन होगा बी फुल स्टॉप, जो वाक्य के अंत में लगाया जाता है। प्रश्न 12, वाक्य में छोटा ठहराव किसे कहते हैं, किससे होता है? तो वाक्य में जो छोटा ठहराव होता है किससे होता है? ऑप्शन से पूर्ण विराम से, बी अल्प विराम से, सी प्रश्न चिन्ह से, डी विस्मादि बोधक से। तो वाक्य में छोटा ठहराव जो होता है अल्प विराम से होता है। इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। वाह, कितना सुंदर है। यहाँ ये क्या दर्शाता है? प्रश्न ए, ऑप्शन ए प्रश्न, बी आदेश, सी आश्चर्य, डी सूचना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्या ये आश्चर्य जता रहा है? सूची दिखाने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है? सूची दिखाने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी,
या ऑप्शन डी। तो सूची दिखाने के लिए ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। राम श्याम और मोहन आए, यहाँ क्या है? राम श्याम और मोहन आए, तो यहाँ पे क्या है? तो ऑप्शन से पूर्ण विराम, ऑप्शन बी अल्प विराम, ऑप्शन सी प्रश्न चिन्ह, ऑप्शन डी उप विराम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्प विराम। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कौन सा चिन्ह उपयोगी है? तो प्रश्न 16, आप इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो बताइए इसमें से कौन सा चिन्ह होगा दो वाक्यों को जोड़ने के लिए? तो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ए। उसने कहा मैं जाऊंगा, यहाँ कौन सा चिन्ह है? उसने कहा मैं जाऊंगा में कौन सा चिन्ह है? तो ऑप्शन ए कोष्टक, बी उद्धरण चिन्ह, सी प्रश्न चिन्ह, डी विस्मय बोधक चिन्ह। तो ऑप्शन हो जाएगा बी उदाहरण चिन्ह। प्रश्न 18, इस चिन्ह को क्या कहते हैं? तो ए डैश, बी अल्प विराम, सी पूर्ण विराम, डी उप विराम। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए डैश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्या तुम आओगे, यहाँ कौन सा चिन्ह है? तो क्या तुम आओगे, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इसको हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। प्रश्न 20, अरे तुम यहाँ, इसमें कितने विराम चिन्ह हैं? इम्पॉर्टेंट VIP क्वेश्चंस। अरे तुम यहाँ टेट के लिए, अरे तुम यहाँ इसमें कितने विराम चिन्ह हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A1, B2, C3, D0। तो यहाँ पे दो विराम चिन्ह हैं, एक कोष्टक, एक वो डैश का है, कोष्टक का है, और एक प्रश्न चिन्ह का है। इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो इसका प्रयोग सूची बनाने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 22 का प्रयोग कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए स्पष्टीकरण में, बी प्रश्नों में, सी आदेश में, डी सूची में। इसका प्रयोग ये हो जाएगा स्पष्टीकरण में। का दूसरा नाम क्या है? इस चिन्ह का दूसरा नाम क्या है? तो पूर्ण विराम, अर्ध विराम, उप विराम, डैश। तो ऑप्शन से हो जाएगा पूर्ण विराम। हाय मैं हार गया, यहाँ क्या है? हाय मैं हार गया में यहाँ क्या है? तो हाय मैं हार गया, तो यहाँ पे ये दुख प्रकट कर रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इस कामा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इस चिन्ह को अंग्रेजी में हम कामा कहते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। वह बोला मैं आऊँगा, यहाँ क्या है? वह बोला मैं आऊँगा में यहाँ क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा अल्प विराम, बी उप विराम, सी प्रश्न, डी विस्मय। तो वह बोला मैं आऊँगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी उप विराम आंसर हो जाएगा। वाक्य समाप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो ए अल्प विराम, बी पूर्ण विराम, सी प्रश्न चिन्ह, डी डैश। तो वाक्य समाप्त करने के लिए पूर्ण विराम जरूरी है। ऑप्शंस बी का प्रयोग कब नहीं होता है? इसका प्रयोग कब नहीं होता है? तो इसका प्रयोग प्रश्न पूछने में होता है, आदेश शंका में, पूछताछ में। तो इसका प्रयोग प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कब नहीं होता है? तो आदेश देने में नहीं होता। वाह, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो वाह किस प्रकार का वाक्य है? तो विस्मयवाचक वाक्य है।
का इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो छोटे ठहराव में कि बड़े में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इस चिन्ह का प्रयोग होता है ऑप्शन बी, बड़े ठहराव में। को क्या कहते हैं? इस चिन्ह को क्या कहते हैं बताइए? तो ऑप्शन से अल्प विराम, बी लोप चिन्ह, सी प्रश्न चिन्ह, डी पूर्ण विराम। तो इसको हम लोप चिन्ह कहते हैं, जो ऐसे 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 करके बना होता है, ये लोप चिन्ह होता है। राम कक्षा 5 में है, यहाँ क्या प्रयोग हुआ है? तो इस प्रश्न में राम कक्षा 5 में है, क्या प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन बी, कोष्टक चिन्ह प्रयोग हुआ है। अरे सुनो में वाक्य में ये क्या है? तो अरे सुनो में ये बी विस्मय बोधक चिन्ह है। वाक्य के अंत में कौन सा चिन्ह नहीं आता है? तो वाक्य के अंत में ऑप्शन डी हो जाएगा, ये चिन्ह नहीं आता है। वह बोला मैं नहीं जाऊंगा, यहाँ कौन सा चिन्ह है? तो ऑप्शन ए डैश, ऑप्शन बी अल्प विराम, सी प्रश्न, डी विस्मय। तो ऑप्शन ए हो जाएगा डैश। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसके लिए होता है? तो ऑप्शन ए प्रश्न, बी किसी के कथन को दिखाने के लिए, सी सूची, डी जोड़ने के लिए। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ए, किसी के कथन को दिखाने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये वीआईपी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो संपूर्ण विराम चिन्हों के साथ इसमें पूरे विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है, जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो इस वीडियो को आप ज़रूर लास्ट तक देखें। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका प्रयोग किसमें नहीं होता? इस चिन्ह का प्रयोग किसमें नहीं होता? तो ए जोड़ने में, बी घटाने में, सी प्रश्न में, डी विभाजन में। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, प्रश्न में इसका प्रयोग नहीं होता है। हाय में कौन सा चिन्ह है? तो हाय में विस्मय बोधक चिन्ह है। राम श्याम मोहन में कितने अल्प विराम हैं? तो राम श्याम मोहन में ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 अल्प विराम है। एक ये रहा और एक ये रहा। का प्रयोग कहाँ नहीं होता है? तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा बी, प्रश्न में क्या अंतर है? इस चिन्ह में और इस चिन्ह में क्या अंतर है? तो कोई नहीं, उपयोग अलग अलग होता है। सी दोनों समान है, डी दोनों गलत है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। दोनों का उपयोग क्या होता है? अलग अलग होता है। अरे यह क्या है में कितने चिन्ह हैं? अरे यह क्या है में कितने चिन्ह हैं? तो इस अरे यह क्या है में 1 2 3 चिन्ह, गलत, सॉरी, इसमें 2 चिन्ह हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मैंने कहा रुको, इनमें कौन सा चिन्ह नहीं, इसमें कौन सा चिन्ह है? मैंने कहा रुको में कौन सा चिन्ह? तो मैंने कहा रुको, तो इसमें है सभी चिन्ह, इसमें अल्प विराम भी है, उद्धरण भी है, विस्मय चिन्ह भी है। तो इसका राइट हो जाएगा डी। का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम ऑप्शन से हो जाएगा डैश है। इस चिन्ह का दूसरा नाम, इसको हम डैश बोलते हैं। वाक्य में सबसे छोटा विराम कौन सा है? तो ऑप्शन से पूर्ण विराम, बी अल्प विराम, सी उप विराम, डी डैश। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा अल्प विराम चिन्ह सबसे छोटा विराम चिन्ह होता है। सबसे बड़ा विराम चिन्ह कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए अल्प विराम, बी पूर्ण विराम, सी उप विराम, सी डी प्रश्न चिन्ह। तो सबसे बड़ा विराम चिन्ह होता है पूर्ण विराम। क्या तुम खुश हो? यह कैसा वाक्य है? क्या तुम खुश हो? ये ऑप्शन से कथन है, बी प्रश्न है, सी विस्मय है, डी आदेश है। तो क्या तुम खुश हो प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य का चिन्ह ये होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाह तुम, वाह बहुत अच्छा में कितने चिन्ह हैं? वाह बहुत अच्छा में 2 चिन्ह हैं। विराम चिन्ह का मुख्य कार्य क्या होता है? तो विराम चिन्ह का मुख्य कार्य
ए सजावट, बी अर्थ स्पष्ट करना, सी लिखावट सुंदर बनाना, डी शब्द जोड़ना। तो विराम चिन्ह का मुख्य कार्य क्या होता है? विराम चिन्ह से अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं। तो ये VIP क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? आज के वीडियो में पूरे विराम चिन्ह को कवर किया गया है, जो प्रत्येक एग्जाम में बारीकी से पूछे जाते हैं। अतः आप ये वीडियो लास्ट तक देखें। आपको प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए कुछ मुख्य क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, जो एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर बनाने में आपको मदद कर सकते हैं। तो अगले वीडियो के लिए नमस्कार, धन्यवाद।